बहुत अच्छा लगा। जो आनंद आता है युवा युवतियों को मिलके और जिस प्रकार के प्रश्न वो पूछते हैं उससे हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है। हमें भी दो बातें सीखने को मिलती हैं और एक विश्वास आ जाता है कि देश सुरक्षित है हमारे युवा युवतियों के हाथ में। सर, चुनाव आज नज़दीक आ गए हैं। राजस्थान में भी राजनीति शुरू हो गई है। अशोक गहलोत कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का आना सही नहीं है राजस्थान में चुनाव को लेकर। मतलब डर गए हैं, हारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब उनको अनुमान आ गया है कि राजस्थान की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। गहलोत जी को घर जाना है और एक भाजपा की एक अच्छी ईमानदार कर्मठ सरकार जो प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी अब आने वाली है। सर, इंडिया गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? वो तो इंडी गठबंधन हुआ ना, उस शब्द को अगर आप देखें, और मैं समझता हूँ कि नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता, नाम बदलने से नेताओं की क्षमता नहीं बदलती है, नाम बदलने से कोई दिल नहीं मिलन हो जाता। और ये तो यूपीए है एक अलग नाम से, और यूपीए के तो कार्यकाल को देश ने भली भांति देख लिया है। अनिश्चितता रहती थी, तोड़ फोड़ रहती थी, ब्लैकमेल करते थे एक दूसरे को। आपको याद होगा वो फेमस बात जब भ्रष्टाचार के कांड एक के बाद एक खुल रहे थे और कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार करने में कुछ नहीं छोड़ा, जमीन नहीं छोड़ी, आसमान नहीं छोड़ा, जमीन के नीचे भी नहीं छोड़ा। कोयले का स्कैम, टेलीकॉम का स्कैम, देवास अंतरिक्ष का स्कैम, स्पेस में, हर चीज में उनके यहाँ घोटाला ही घोटाला। यहाँ तक कि बच्चों के खेलकूद में कॉमनवेल्थ तक में घोटाले आते थे। 40,000 रुपए का टिश्यू पेपर याद है आपको? 40,000 रुपए का एक टिश्यू। ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि सिर्फ नाम बदल देने से उनके करतूत कभी नहीं बदलेंगे। और जो मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी कि मैं क्या करूं, मैं तो निहत्था हूं, ये उनका शब्द नहीं था पर ये सार था। उन्होंने ये कहा था, दीज आर द कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। ये मजबूरियां हैं गठबंधन की राजनीति। और मैं समझता हूं ये जो इंडिया अलायंस बना है, जोड़ तोड़ करने की कोशिश की गई है, ये एक प्रकार से जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये तो उससे भी बदतर स्थिति है। उस समय तो फिर भी कुछ अनुभवी नेता थे। आजकल के इस गठबंधन में तो कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, कोई मेल नहीं बैठता। आज भी एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। दिल्ली में गाली गलौज चल रही है उनके गठबंधन के आपस में, पंजाब में चल रही है, पश्चिम बंगाल में चल रही है, केरल में चल रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रही है। मुझे कोई एक राज्य तो बता दो जहाँ पे ये इंडिया अलायंस का या यूपीए के नए स्वरूप के गठबंधन का कोई प्रभाव है। सनातन को भी खत्म करने की साजिश की जाती है। भारत की आस्था, भारत की जो एक मूल सोच है, उसके ऊपर ही इस गठबंधन में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आपने देखा किस प्रकार से एक पार्टी के युवराज और कहते हैं होने वाला मुख्यमंत्री आगे जिस भद्दी तरीके से उन्होंने भारत और भारतीयता के ऊपर अटैक किया है, भारत के लोगों के जो आस्था है उसके ऊपर जो चोट पहुंचाई है, जो दिलों में जो चोट पहुंचाई है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भारतवासी किसी भी समुदाय का हो, किसी भी सोच का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उनको माफ नहीं कर सकता। ये इंडिया अलायंस का शायद एक छुपी हुई साजिश है कुछ, या उनके बीच में कुछ एक षड्यंत्र है जो सामने आ रहा है।